फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 1 को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नाम है रिसोर्स। तो रिसोर्स की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो कि एक नीड को सेटिस्फाई करता है या फिर फुलफ़िल करता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका सरल अर्थ है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि एक ज़रूरत को फुलफ़िल करता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल: द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, टेक्स्ट बुक जो हैं वो सभी एक रिसोर्स हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं। जैसे कि वाटर जो है वो आपकी थर्स्टीनेस को फुलफ़िल कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग अप्लाइंसेस होंगे आपके घरों में तो उनकी नीड को फुलफ़िल कर रहा है। रिक्शा जो है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की नीड को फुलफ़िल कर रहा है। टेक्स्ट बुक नॉलेज या फिर स्टडी के नीड को फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। इन सभी के पास एक कॉमन फैक्टर है, दे हैव ऑल बीन यूज बाय यूज, सो दे हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। ये सभी जो हैं हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं तो इनके पास यूटिलिटी है। यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता है। यूटिलिटी और या फिर यूजेबिलिटी यानी कि यूज़ करने की एबिलिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक रिसोर्स बनाती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. सभी रिसोर्सेज के पास एक वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। कुछ रिसोर्सेज के पास इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि पैसों की वैल्यू होती है, लेकिन कुछ के पास नहीं होती है। जैसे कि मेटल्स की एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप के पास अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन ये दोनों ही ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज की पिक्चर्स गिवन है। ठीक है, पेटेंट, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट का मतलब होता है कि एक एक्सक्लूसिव राइट, यानी कि आप सिर्फ हम ही इसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी सब्सटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, कोई दूसरा जो है इसको कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसे हम पेटेंट कहते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि किसी भी सब्सटेंस को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये दोनों ही लोगों की ज़रूरत से रिलेट करते हैं। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लोग जो हैं वो खुद ही एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ये उन्हीं के आइडियाज़, नॉलेज और इन्वेंशन है जो कि दूसरी डिस्कवरीज को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स। ये एक डिस्कवरी से दूसरी अदर डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे कि व्हील के इन्वेंशन से नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, उसने फास्ट फ्लोइंग वाटर को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जिससे कि एक फास्ट फ्लोइंग वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन चुकी है। ठीक है, इसलिए टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसे दो फैक्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं। टेक्नोलॉजी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी जो है एक एप्लीकेशन है लेटेस्ट नॉलेज और स्किल का, स्किल या फिर टैलेंट कह सकते हो, जो कि नई चीज़ें बनाने के लिए मदद देता है। ठीक है,
इसी को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेज की टाइप कितने हैं? बेसिकली रिसोर्सेज की 3 टाइप्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से ही हम स्टार्ट करेंगे। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल वाटर, एयर, सॉइल एक्सेट्रा। रिसोर्सेज जो कि नेचर से ही लिए गए होते हैं और उन्हें बिना मॉडिफिकेशन यानी कि ज़्यादा मॉडिफिकेशन के बिना ही यूज़ किया जाता है, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर, एयर, सॉइल एक्सेट्रा। ठीक है, दे कैन बी यूज डायरेक्टली, उन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि टूल्स या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़े नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेज जो है ब्रॉडली कैटेगराइज या फिर क्लासीफाई कर सकते हैं हम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के तौर पर। यहाँ पर हमें रिसोर्सेज की फोटोज़ गिवन है और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की पिक्चर गिवन है टाइप के उसके। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपका प्लांट, सन, वाटर इंक्लूडेड है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मिनरल्स, कोल, सॉइल, इनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट यहाँ पर कुछ ही हमने पिक्चर में शो किए हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं या फिर रिप्लेनिश हो जाते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। इनमें से कुछ तो अनलिमिटेड होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। सोलर यानी कि सन से मिली एनर्जी, विंड यानी कि हवा या फिर एयर की एनर्जी। ठीक है, yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। लेकिन careless use कुछ renewable resources का जैसे कि water, soil और forest उनके stock को affect कर सकता है। Water seems to be an unlimited renewable resource but shortage and drying up of natural water sources is major problem in many parts of the world today। Water जो एक unlimited renewable resource लगता है आपको, लेकिन शॉर्टेज और ड्राइंग जो होता है, ड्राइंग अप यानी कि सूखा पड़ जाना वाटर का, वो एक मेजर प्रॉब्लम है वर्ल्ड में। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जिनके पास एक लिमिटेड स्टॉक होता है। अगर ये स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया, एग्जॉस्ट यानी कि ख़त्म हो जाना, तो उसे थाउजेंड्स या फिर लैक्स ऑफ ईयर्स लगते हैं इन्हें रीन्यू या फिर रिप्लेनिश होने के लिए। ठीक है, सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स, क्योंकि ये पीरियड जो है बहुत ज़्यादा है ह्यूमन लाइफ स्पैन से, इसीलिए इन रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है इसके कुछ एग्जांपल्स है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स का वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर पे, जैसे कि टेरेन हो गया। टेरेन यानी कि आपका टाइप क्या है लैंड का, जैसे कि वो माउंटेनियस हो सकता है यानी कि पहाड़ वाला रीजन हो सकता है, प्लेटू हो सकता है यानी कि फ्लैट टेबल लैंड हो सकता है, पठार हिंदी में कहते हैं उसे हम, या फिर एक प्लेन हो सकता है, प्लेन यानी कि आपका समतल ज़मीन। ठीक है, क्लाइमेट आपका जो लॉन्ग टर्म का वेदर जो होता है उसे रिकॉर्ड करके रखा जाता है तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, और एल्टीट्यूड यानी कि आपकी हाइट कितनी है लैंड की। ठीक है, वो सी लेवल से कितना ऊंचा है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का वो अनइक्वल है क्योंकि ये फैक्टर्स जो हैं
वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही डिफ़र करते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कई बार ऐसा होता है कि नेचुरल सब्सटेंसेस वो रिसोर्स तभी बनते हैं जब उनका ओरिजिनल फॉर्म जो है वो चेंज किया जाए, ठीक है, या फिर उनको मॉडिफाई किया जाए। Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resource. आयरन ओर जो था वो एक रिसोर्स नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे आयरन एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीखा। पीपल जो है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बनाने के लिए, ठीक है, जो कि ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाई जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, ये सारी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज एंड स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। पीपल जो है नेचर का अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं नए रिसोर्सेज बनाने के लिए, अगर उनके पास नॉलेज हो, स्किल हो और टेक्नोलॉजी हो ऐसा करने के लिए। इसीलिए ह्यूमन बींग्स भी एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, लोग भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो हेल्प करते हैं लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने के लिए। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस। लोगों की क्वालिटी और उनके स्किल या फिर टैलेंट को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि वो नई रिसोर्सेस को बना सकें, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उन्हें रीन्यू यानी कि फिर से रिप्लेनिश होने का टाइम देना, उन्हें हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंस करके रखना यानी कि बैलेंस में यूज़ करना रिसोर्सेज को, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन भी है उन्हें कंज्यूम कर सके, उससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स कंजर्वेशन का डिफरेंस समझ लीजिए। जब हम रिसोर्स को अच्छे तरीके से या फिर केयरफुली यूज़ करते हैं और उन्हें रीन्यू होने के लिए टाइम देते हैं, तब वो रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक छोटा सा डिफरेंस है कि हम रिसोर्स को केयरफुली भी यूज़ कर रहे हैं, बैलेंस भी कर रहे हैं, जिससे कि आगे की जनरेशन उन्हें यूज़ कर सके, उन्हें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक और बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गिवन है डेफिनेशन, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट also takes care of the future generation. The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that. रुक जाइए, अभी हम एक्सप्लेन कर दें पहले। केयरफुली यूटिलाइज करना रिसोर्स को, जिससे कि जो रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट की, वो फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट को भी देखते हुए हम इन रिसोर्सेज को कंज्यूम करें, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ अ प्लानट इज एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद द आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। फ्यूचर जो है हमारे प्लानट का, वो हमारी एबिलिटी से रिलेट करता है कि हम इसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं और प्रिजर्व करते हैं इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, जो कि नेचर हमें प्रोवाइड करता है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जस्ट बिकॉज मैंने इसे दोबारा रीड कर दिया था, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, इसीलिए हमारी ड्यूटी है कि हम इन सभी चीज़ों को इंश्योर करें, ठीक है। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, यानी कि जितनी भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किए जाएँ। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व। डाइवर्सिटी जो है लाइफ अर्थ में, यानी कि अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, कल्चर है, रिलीजन है, वो अर्थ में कंजर्व हो। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज। डैमेज जो है नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम में
वो मिनिमाइज हो, यानी कि कम से कम हो जाए। ठीक है। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हैं। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए सभी फॉर्म्स लाइफ की। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी चाहिए। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ की वाइटलिटी और डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मिनिमाइज यानी कि कम से कम करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन, यानी कि डिक्रीज होने के लिए डिक्रीज हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज, उनको हम ये कम करना चाहिए। ठीक है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। हमें पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस जो है एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स कम करने चाहिए या फिर चेंज करने चाहिए। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। हमें कम्युनिटीज़ को इंश्योर करना चाहिए, यानी कि उनको भी अवेयर करना चाहिए कि वो अपने एनवायरनमेंट की खुद से केयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। फॉर नोट्स follow us on Instagram, link is in the description. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।